नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट से जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में चुनावी समर का शंखनाद किया। पीएम ने ग्राम मोलियाहेड़ा के नजदीक जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी के मंच पर आते पंडाल मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम को विजय शंखनाद रैली का नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत राजस्थान के चिरपरिचित अंदाज राम राम सा के साथ की और विपक्ष के गठबंधन पर करारा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता सभी 25 सीटें बीजेपी को देने का फैसला कर चुकी है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने, किसानों के समृद्धि, घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। लेकिन कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये पहला ऐसा चुनाव है कि जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली कर रही हैं और जिसमें सारे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हटाओ। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सीपी जोशी ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन से पूर्व इनानी सेंटर में विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हुए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पंडाल में उमड़ा जनसैलाब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के प्रति आपके प्रेम और स्नेह को दर्शा रहा है। इसी के बल पर चित्तौड़गढ़ में प्रचंड बहुमत से जीत की हैट्रिक लगेगी और इसका पूरा भरोसा है। उन्होंने जोशी के करवाए गए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में और भी कई विकास कार्य क्षेत्र में किए जाएंगे। तो रैली में इस दौरान जन सैलाब उमड़ा हुआ था। दिया कुमारी भी इस दौरान नामांकन के दौरान पहुंची हुई थी। सीपी जोशी ने नामांकन किया और इस दौरान सीएम समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, एक बड़ी भीड़ इस दौरान रैली में देखने को मिली और इस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी के ऊपर आपका जो आशीर्वाद है अगर वो बनेगा तो हम सारी की सारी सीटें जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल रेस्तु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके चित्तौड़ से नामांकन करने पर जो है भारी जनसैलाब उमड़ा है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ वहां रही है और जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, दिग्गज नेता राजस्थान के, उसमें चाहे मुख्यमंत्री रहो भजनलाल शर्मा रहे हो या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही हो, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रहे हो या राजेंद्र राठौर रहे हो, तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने वहां पर पहुंच के जो है नामांकन रैली को संबोधित किया और संबोधित करते हुए जो जन सैलाब था उस जन सैलाब को देखते हुए यहाँ पे जो है सभी नेताओं ने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 25 सीटें वापस आ रही हैं, वो रिपीट हो रही हैं। राजस्थान का प्रेम जो है नरेंद्र मोदी पे बरकरार है। नरेंद्र मोदी जो है राजस्थान से खास प्यार करता है और राजस्थान की जनता भी जो है उन्हें 25 के 25 कमल खिलाकर देंगी। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यहाँ एक बात कही है कि अब जो है कांग्रेस जो है एक डूबता हुआ जहाज है,
आज हालात ये हो गए कि कांग्रेस को कई जगह से है ना टिकट बदलने पड़ रहे हैं, कई जगह कोई टिकट लेने वाला नहीं है, और तमाम जो छोटे छोटे दल है उनकी मजबूरी कांग्रेस की अब ये बन गई है कि छोटे छोटे दलों से जो है गठबंधन कर वो है उन्हें सीटें दे दी है। तो ऐसे हालात में जो है एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो देश हित में और प्रदेश हित में कार्य कर रही है। तो यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर भी जो है निशाना साधा है। जी बिल्कुल। और इस दौरान सीपी जोशी अपनी जीत को लेकर जहां आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता का भरपूर प्यार, भरपूर सहयोग उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, बाकी दलों की क्या कुछ स्थिति रूपनारायण देखने को मिल रही है और सीपी जोशी के सामने कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं? देखिए रतु, मैं बता दूं कि सीपी जोशी जो है प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो इनके कंधों पर है पूरे राजस्थान का भार है। हालांकि चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है, किसी भी प्रत्याशी को इतना वजन या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो है एक राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष है, पूरा जो संगठन राजस्थान का वो सीपी जोशी के कंधों पर है। और सीपी जोशी के क्षेत्र में जो है जन सैलाब को देखकर सीपी जोशी जहाँ गदगद है, वहीं वो कह रहे हैं कि यहाँ तो जनता चुनाव लड़ेगी, मैं तो पूरे राजस्थान देखूंगा। और वो वाकई राजस्थान के लिए हर सीट के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ। देखिए यहाँ पे जो है सत्ता और संगठन का एक तालमेल साफ देखने को नजर आ रहा है राज्य में भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भजनलाल जो मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं वो भी संगठन से निकले हुए हैं, सीपी जोशी के महामंत्री रह चुके प्रदेश महामंत्री। तो दोनों का जो तालमेल है वो यहाँ पे देखते ही बन रहा है कि दोनों मिलजुल कर जो है किस तरीके से जो है हर सीट पे, चूंकि दोनों मिलकर लोकसभा की हर सीट पर अब तक जा चुके हैं और आगे की कमान भी है, दोनों संभाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से तो जीत ही रहे हैं, साथ में वो है पूरे 25 लोकसभा सीटों पर जो है पूरा फोकस कर रहे हैं अपना। और यहाँ पे जो है उनके लोकल कार्यकर्ता है वो उनके भरोसे चुनाव को यहाँ से जीतने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी 25 सीटों की जो है सीपी जोशी के साथ है। सीपी जोशी संगठन के साथ साथ जो है सरकार को भी लेकर चल रहे हैं। भजनलाल शर्मा जो है उनसे कंधा से कंधा मिलाकर जो है राजस्थान के हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने मुहूर्त के हिसाब से नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद गांधी खेल मैदान में इस दौरान दिया कुमारी ने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए उनकी जीत के साथ ही प्रदेश की 25 सीटें जीतने का दावा किया। इस दौरान दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इससे पहले कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, कन्हैया लाल चौधरी, जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिला प्रमुख सरोज बंसल की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा को अपना पत्र सौंपा। मीडिया से बात करते हुए जोनापुरिया ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा के आरोपों पर जवाब देने से मना करते हुए कहा कि नामांकन करने दो कांग्रेस प्रत्याशी कहीं भाग न जाएं। मदन दिलावर और कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मोदी सरकार की योजनाओं के नाम पर 400 पार का दावा करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर इस दौरान निशाना साधा था। तो आपको बता दें कि इस दौरान दिया कुमारी ने हजारों की पूरी लड़ाई लड़ने का हमारा फर्ज है और हम पूरी तरह से लड़ेंगे, कहीं कोई दो राय की बात नहीं। सामने कांग्रेस आज कहीं भी नहीं टिक पा रही, पूरे प्रदेश में कभी कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मैं भी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दे ताकि उसके बाद शुरू करें युद्ध क्या होता है। तो मैं चाहूंगा पंडित जी राय, इस बार कबड्डी खेलने की इच्छा है या क्या कुश्ती खेल रहे हैं? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से 5 साल का हिसाब देना चाहिए, जो 5 साल के आदमी ने लूट मचाई है और ये सारा बदली का काम किया है, जो अधिकारियों से पैसे लेने का काम किया है, उस सबका आज टाइम आ गया जवाब देने का, उसे जवाब देना चाहिए। सर अब की बार 400 पार मोदी सरकार कर रही है, सफल हो पाएगी? मैं समझता हूँ जनता, आम आदमी माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है और जिस हिसाब से हमारे कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें मोदी जी की योजना नहीं जारी हो, एक चाय वाला भी हो, छड़ी वाला भी हो, गरीब भी हो, महिला भी हो, किसान भी हो, आज सबको हमारा देश का प्रधानमंत्री योजना दे रहा है। तो मैं समझता हूँ हर घर इस बात को मान के चलता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। पहले और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। और रूपनारायण, दिया कुमारी
बहुत तेजी से देखा जा रहा है कि एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं और एक के बाद एक जनसभा करती हुई वो नजर आ रही हैं और कांग्रेस की पूर्व सरकार पर निशाना साधती हुई वो नजर आई और उनके कार्यकाल में जो जनता से वादे उन्होंने किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया, वो तमाम बातें भी उन्होंने मंच से गिनवाई। बिल्कुल, मैं रेशु बताना चाहूंगा कि दिया कुमारी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण नेता है और कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी की। इस चीज के चलते जो है प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में, तो एक अच्छी पकड़ दिया कुमारी की है राजस्थान में। और इसी को बनाने के लिए जो है दिया कुमारी को जहां जहां जिस क्षेत्र में दिया कुमारी का होल्ड है वहां पे भेजा जा रहा है और इसी के चलते जो है टॉप सवाई माधोपुर क्षेत्र में उन्हें भेजा गया है। टॉप सवाई माधोपुर से नामांकन करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है मुकाबला काफी रोचक है। कांग्रेस से हरीश मीणा है तो यहाँ पे सुखबीर जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है और गुर्जर मीणा बाहुल क्षेत्र में जो है यहाँ की जो टक्कर होगी वो देखने लायक होगी। परिणाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, पर फिलहाल जो है यहाँ पे कांग्रेस सरकार पे जहाँ सीधा निशाना दिया कुमारी ने साधा, वहीं पे जो है सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने नरेंद्र मोदी का सहारा लिया, नरेंद्र मोदी के कामों की बात की, नरेंद्र मोदी के कामों से जो है ये कहा कि घर घर जो है ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो निश्चित रूप से वो है नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीतने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। जी, जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उचियारडा की नामांकन रैली निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। नामांकन के बाद राजकीय उम्मेद स्टेडियम में सभा हुई जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान संबोधित किया। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के प्रवक्ता संजय गौड़ ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह के नामांकन रैली आज ओल्ड कैंपस से ढोल नगाड़े और रथ के साथ रवाना हुई। इस रैली में उचियारडा का ओल्ड कैंपस, नई सड़क और स्टेडियम मैदान के बाहर फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। साथियों, पिछले 10 साल से जोधपुर में हमारा सांसद नहीं है और 10 साल से पूरे भारत में हमारी सरकार नहीं है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ इस मंच से हमारे सांसद महोदय से, भाई मैं तो कोई मोदी जी और राहुल जी घनी बात करूं तो नहीं। नामांकन भरा नामांकन रैली में इस दौरान जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिला। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं और रूपनारायण, अगर कांग्रेस की बात करें तो सचिन पायलट के साथ साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी इस नामांकन के बाद हुई रैली में पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए, जनता को ये उपलब्धियां बताने का कार्य कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से किया गया और एक बार फिर उन्होंने कहा कि अगर ये 25 सीटें राजस्थान में जनता के आशीर्वाद से उनको मिलती हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, वैसे मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जोधपुर में प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी उचियारडा की जो नामांकन रैली में है जहां अशोक गहलोत पहुंचे, वहीं पे जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंचे और दोनों दिग्गजों को एक मंच पर देखकर काफी आसपास में चर्चाएं जो है जोर पकड़ने लगी कि दोनों दिग्गज आज जो है कांग्रेस के वो एक जाजम पर आ गए उचियारडा की नामांकन रैली में और दोनों ने जो है जमकर कांग्रेस की प्रशंसा की। जहां कांग्रेस के कार्यों को गिनाया, पिछले 5 साल के जो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने काम किए उन कामों के आधार पर वोट मांगा। वहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके दोनों दिग्गज नेता और दोनों दिग्गज नेताओं ने खुलकर जो है उचियारडा की यहाँ से वकालत की है कि उचियारडा को यहाँ से जिताइए। राजस्थान में जो है आपको 25 की 25 सीटें कांग्रेस को देने के बाद जो है बात उन्होंने यहाँ कही है कि 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान में अगर कांग्रेस को मिलती है तो एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो लोकसभा की एक भी सीट अभी कांग्रेस के खाते में नहीं है, ये सभी जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में हैं। रूपनारायण, ऐसे में कांग्रेस को जमीन पर उतरकर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल रेशु, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें जा रही है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तब से लेकर अब तक और अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का प्रयास यही है कि 25 की 25 सीटें वो जीते हैं और जीतेंगी नरेंद्र मोदी के नाम पर।
तो इस पे जो है कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस के हालात कई जगहों पर ऐसे हैं कि उन्हें टिकट बदलने पड़े हैं। कई जगह जो है प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमें तो मजबूरी में टिकट दिए गए हैं। तो ऐसे हालात में, तमाम हालातों में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि राजस्थान की जनता जो है कांग्रेस को कितना सपोर्ट करती है, कितनी सीटें वो निकालने में यहाँ कामयाब होंगे। क्योंकि 2 सीटें तो ऐसी है जहां उन्होंने अपने गठबंधन के चलते जो है अन्य दलों को दी है। तो फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और 23 सीटों में से कितनी सीटें वो जीत पाएंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रूप नारायण सावरिया। उधर बीजेपी जयपुर लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क और चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनका 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं क्षेत्र में आयोजित जनसंपर्क सभाओं में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भागीदारी निभाई। जनसंपर्क सभाओं को संबोधित करते हुए मंजू शर्मा ने कहा कि विद्याधर नगर क्षेत्र का राज्य सरकार भरपूर विकास कर रही है और यहां विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने हाथ उठाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ये विद्याधर नगर का सौभाग्य है कि बीजेपी के शासन में इस विधानसभा क्षेत्र से पहली महिला विधायक दिया कुमारी बनी और अब वो राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्र की जनता से जयपुर की बेटी भी आशीर्वाद मांगने आई है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 10 सीटें हॉट सीटें बनी हुई हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्षी दल के प्रदेशाध्यक्ष, एक राजनीतिक दल के संयोजक की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। इन सीटों में जालोर, सिरोही, सीकर, नागौर और कई और ऐसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों ही पार्टियों ने इन सीटों पर पूरी ताकत लगाई हुई है। उधर क्षत्रिय युवक संघ के आह्वान पर समाज के सैकड़ों प्रतिनिधि झोटवाड़ा स्थित संघ कार्यालय में उपस्थित हुए। इस दौरान संघ के संरक्षक भगवान सिंह, प्रताप फाउंडेशन के महावीर सिंह ने अपने विचार रखे। संरक्षक भगवान सिंह की उपस्थिति में प्रताप फाउंडेशन के महावीर सिंह सरवड़ी ने यहां उपस्थित समाज के सभी लोगों से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास को जिताने की अपील की है। हनुमानगढ़ के नोहर में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में धुआंधार जनसंपर्क अभियान जारी किया। इस कड़ी में अभिषेक मटोरिया ने क्षेत्र के गांव ढानी, सहारान, इसके साथ ही रायसिंहपुरा सहित कई अनेक गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर कार्य कर रही है। अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के कारण केंद्र सरकार आमजन को सीधा लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ कार्य हो रहे हैं और सुशासन कायम हुआ है। उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कहा कि केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र को जिताने की अपील की ताकि विकास की गति को और बढ़ाया जा सके। इस दौरान अनेक ग्रामीण यहां पर मौजूद रहे। उधर कोटा के आलनिया स्टेशन के पास एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक और युवती के शव को
न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचवाया, जहां पर युवती के परिजनों के आने पर उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का है। नाबालिग युवती और युवक एक दिन पहले घर से निकले हुए थे। नाबालिग के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा था। पुलिस ने दोनों के परिजनों को अस्पताल बुलाकर शवों की शिनाख्त कराई। राजस्थान से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।